सबसे पहले सरस्वती माँ को नमन। ये दक्षिण अमेरिका का अपना नेक्स्ट वीडियो है। 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस तीसरे वाले वीडियो को देखना। 2 वीडियो में मैंने आपको उसकी राजधानी, उसका जो पश्चिमी कार्डिलेरा वाला भाग है वो पढ़ाया हुआ है, और पश्चिमी कार्डिलेरा के बारे में जो एंडीज पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारे देशों की राजधानियां कौन कौन सी, ये सारी चीजें बताई हुई है। इस वीडियो में देखते हैं आगे का। यहाँ देखें, ये जो इधर ऊपर जो दिख रही है ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा जो यहाँ से गुजरी हुई है। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यहाँ ये वाला आपका देश दिख रहा है इक्वाडोर, और इधर ये कोलंबिया और इधर ब्राजील, ये 3 देशों से गुजरती है दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पे जो इक्वाडोर देश है इसकी राजधानी है क्विटो। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, सब विश्व की भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे ऊंची राजधानी। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भूमध्य रेखा पर स्थित, भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, तो क्या लगाना है, क्विटो। क्विटो, ये क्विटो राजधानी किस देश की है, ये है आपकी क्विटो राजधानी। देश कौन सा है, तो इक्वाडोर, ये इक्वाडोर देश की है। ओके, अब ये तो है भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना ही आया कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, ऊंची मीन्स सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी, तो क्या लगाना है, तो ये आपका जो बोलीविया देश है, इस बोलीविया देश पर यहाँ एक टिटिकाका झील है। इस टिटिकाका झील के पास एक शहर है जो कि इस बोलीविया की राजधानी है, जिसको बोलते हैं लापाज। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो लापाज है। लापाज, लापाज राजधानी किस देश की है, तो ये राजधानी है बोलीविया की, बोलीविया की। दोनों पॉइंट समझ में आए। भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची राजधानी तो क्विटो है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो लापाज है, जो कि बोलीविया देश में देश की राजधानी है। अगर बात करें कि इधर जो नीचे दिख रही है ये मकर रेखा, मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये पूरा ब्राजील है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये बोलीविया, पराग्वे, ये उरुग्वे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, यहाँ क्विटो, यहाँ इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर ये आया कि भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित, तो यहीं पर भूमध्य रेखा पर ही एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है, तो भूमध्य रेखा पर इसका जो पॉइंट आता है वो ये आएगा कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी। ये भाई सबसे ऊंचाई पर स्थित है कैसे, तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूं कि यहाँ से कोलंबिया से लेके चिली तक इसमें पूरा ये एंडीज पर्वतमाला है, और एंडीज पर्वत पर ही ये चीजें उपस्थित है। तो ये पर्वत के ऊपर है, इसलिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो गया, कोटोपैक्सी। कौन सा देश में आता है, तो ये इक्वाडोर में ही आता है। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में ही आता है। इक्वाडोर के बारे में और 2 पॉइंट और मैं बताती हूँ, अभी इक्वाडोर को एक साथ में कवर करना है कंप्लीट। अब देखें, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ये पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो ये यहाँ प्रशांत महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पे एक द्वीप समूह है, ऐसे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, इसका नाम है गैलोपोगास। गैलोपोगास
गैलोपोगास द्वीप समूह, गैलोपोगास द्वीप समूह, इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये वन्य जीव प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए गैलोपोगास द्वीप समूह प्रसिद्ध है? तो ये वन्य जीव प्रजाति के लिए, वन्य जीव प्रजाति, वन्य जीव प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन, नाम सुना होगा, खूब फेमस नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन यहाँ पे अध्ययन करने के लिए गए थे। चार्ल्स डार्विन ने यहाँ अध्ययन किया था। चार्ल्स डार्विन जहाज के द्वारा पूरे विश्व का उनने समुद्र के रास्ते से भ्रमण किया था और एक गैलोपोगास द्वीप समूह पर पहुंचे तो इनको एक नई प्रकार की चिड़िया दिखाई दी, उनको इन्होंने फ्रेंचिस नाम भी दिया था। तो चार्ल्स डार्विन यहाँ गैलोपोगास द्वीप पर अध्ययन करने के लिए गए थे। वन्य जीव प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को की धरोहर में, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, समझ में आया। गैलोपोगास जो द्वीप समूह है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार इसी देश का है। ये कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर का ही इस पर अधिकार है। इक्वाडोर का ही ये द्वीप समूह है। गैलोपोगास नाम है, वन्य जीव प्रजाति के लिए फेमस है। चार्ल्स डार्विन यहाँ अध्ययन के लिए गए थे और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इतना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इधर जो नीचे पतला सा एक देश दिख रहा, चिली। इस चिली में ये जो देश है चिली, ये दिख रहा आपको, ये यहाँ से लेके ये चिली पूरा यहाँ तक चिली जाता है। तो ये चिली कहाँ है? तो यहाँ इसके बॉर्डर पर, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर क्या है? एंडीज पर्वत। तो अगर बात करें कि एंडीज पर्वत के पश्चिम में, एंडीज पर्वत के पश्चिम में क्या है? एंडीज पर्वत के पश्चिम में ये चिली देश में भी पड़ता है। तो चिली देश के बारे में क्या पढ़ना है? तो यह विश्व का सबसे शुष्क देश है। यह विश्व का सबसे शुष्क देश है। विश्व का सबसे शुष्क देश है चिली। विश्व का सबसे शुष्क देश है। अब इस शुष्क देश क्यों है? क्योंकि इधर चिली में ही एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। और ये आटाकामा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल किस चीज के लिए फेमस है? तो ये आटाकामा मरुस्थल में विश्व के सबसे बड़े नाइट्रेट के भंडार है। नाइट्रेट के भंडार है ये आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल में ही एक जगह है, उस जगह का नाम है अरिका नामक एक स्थान है और यह स्थान विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान। अब आप सुने एक बार, आपका क्वेश्चन आए कि चिली देश विश्व का सबसे शुष्क देश कौन सा है? तो चिली देश है। अब चिली देश में अगर क्वेश्चन ये आया कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। किस चीज के लिए फेमस है? तो यहाँ नाइट्रेट के विश्व में सबसे बड़े भंडार यहीं पे मिले हैं आटाकामा मरुस्थल में। आटाकामा मरुस्थल में यहाँ एक जगह है, उस जगह का नाम है अरिका नामक एक जगह है और ये अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। और अरिका को भूतों का नगर भी कहते हैं। इसको कहते हैं भूतों का नगर। सबसे शुष्क स्थान है अरिका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आटाकामा मरुस्थल हो गया, अब आगे चलते हैं।
चिली में एक पठार है, उस पठार का नाम है चुक्की माता का पठार। चिली में एक पठार है, उस पठार का नाम है, चिली देश में एक पठार है, उस पठार का नाम है चुक्की माता का पठार। चुक्की माता का पठार। ये पठार क्यों पड़ रहा है? तो ये पठार तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको चुक्की माता पठार को ताम्र राजधानी भी कहते हैं। ताम्र राजधानी भी कहते हैं। चुक्की माता पठार को ताम्र राजधानी भी कहते हैं। यह चुक्की माता पठार यह क्या है? तो यह विश्व में तांबे के लिए प्रसिद्ध पठार है। आगे बढ़ते हैं। ने चिली की चीजें कवर कर ली हैं और इक्वाडोर की चीजें कवर कर ली हैं। यहाँ पे तो कुछ छूट नहीं रहा, ये सब कंप्लीट हो गया। ये हम टिटिकाका झील के बारे में और इधर जो पोजस डेल सलाडो है इसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखते हैं ए वाला क्षेत्र। अभी मैंने बोला था कि पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि, तो अब ये जो दूसरे नंबर की हेडिंग है इसका नाम है पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि। ये जो पूर्वी उच्च भूमि है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको इधर ए वाला क्षेत्र, ये पूरा पूर्वी उच्च भूमि है। ये पूरा पूर्वी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है ब्राजील में। तो इसको पूर्वी उच्च भूमि या इसी को बोलते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि। इसी को क्या कहते हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये एरिया जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है इस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन। कॉफी का उत्पादन होता है विश्व में। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजीलियन उच्च भूमि में ही होता है। यहाँ पे कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं। तो यहाँ कॉफी के बागानों को, कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। फजेंडा। कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं और इन कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं। यहाँ पे जो फजेंडा है उस फजेंडा में बहुत सारे लेबर मजदूर काम करते हैं और जो मजदूर होते हैं वो इन्हीं फजेंडा में ही रहते हैं, उस बागानों में ही रहते हैं और बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करते हैं। जैसे कोई एक लेबर है उसके अंडर में कोई 20 प्लांट या 50 प्लांट रहेंगे, वो ही उनकी जिम्मेदारी लेगा। ऐसा नहीं कि सारे मिलके ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो सबको बटे हुए होते हैं पौधे। कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। आगे देखें कि ब्राजील में विश्व की सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी या बोले तो कहवा, कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील देश में होता है। ब्राजील में होता है। कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फजेंडा क्या है? तो कॉफी के कहवा के बड़े बड़े बागान। अभी देखें आगे, तो यहाँ पर इसी ये जो दिख रहा है आपको मकर रेखा के ही पास में, इधर मकर रेखा के किनारे एक जगह है, एक नगर है। इस नगर का नाम है साओ पाउलो। इस नगर का नाम है साओ पाउलो। ये किस लिए पढ़ रहा है? ये किस चीज के लिए फेमस है साओ पाउलो? तो एक तो हमें याद रखना है कि ये कहाँ है, तो ये मकर रेखा पर स्थित है। दूसरा हमें किस लिए पढ़ना है कि ये कॉफी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यह कॉफी व्यापार का बड़ा केंद्र या बोले एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक बड़ा केंद्र है साओ पाउलो। इसके आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्लीन करते हैं थोड़ा सा।
क्या याद रखना है, पूर्वी उच्च भूमि, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में उच्च भूमि पाई जाती है। उच्च भूमि क्या होती है, मैदान से थोड़ा सा उठा हुआ भाग, इसको उच्च भूमि कहते हैं। अब ये कहाँ है, तो ये ब्राजील में है, इसलिए इसका नाम ब्राजीलियन उच्च भूमि भी है। इस उच्च भूमि में है क्या, तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं, और इन कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। और जो फजेंडा में जो लेबर होती है वो फजेंडा में ही रहती है। साओ पाउलो ब्राजील का एक नगर है जो कि मकर रेखा के पास में स्थित है। ये मकर रेखा पर स्थित है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा, ये कॉफी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है ब्राजील का। यही साओ पाउलो के पास में यहाँ से यहाँ पर एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है सैंटोस बंदरगाह। सैंटोस बंदरगाह, ये जो सैंटोस बंदरगाह है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो सैंटोस बंदरगाह ये क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा, या बोले सबसे प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा कहवा बंदरगाह है या कॉफी बंदरगाह है। कॉफी बंदरगाह है कहाँ है, तो इधर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के तट पर ये बंदरगाह है, पोर्ट है, सैंटोस नाम का है। ये जो आपको साओ पाउलो दिख रहा है, ये शहर साओ पाउलो, इस साओ पाउलो से सैंटोस के मध्य ये 55 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ पे ट्रेन चलाई जाती है, एक महामार्ग है जिसको कॉफी महामार्ग या कॉफी हाईवे बोलते हैं। कॉफी हाईवे 55 किलोमीटर का है, और यहाँ ट्रेन की पटरी भी डली हुई है जिसपे ट्रेन चलती है। वो ट्रेन सवारियों को ढोने के लिए नहीं है, वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ कॉफी का निर्यात करने के लिए कॉफी साओ पाउलो से सैंटोस बंदरगाह तक भेजते हैं। और सैंटोस बंदरगाह सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह है विश्व का। 55 किलोमीटर का ये रास्ता है साओ पाउलो से सैंटोस बंदरगाह तक, जिस रास्ते को क्या बोलते हैं, कॉफी हाईवे या कॉफी महामार्ग। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी आपको जितना बताया है इसका एक बार रिवीजन कर लें आप फटाफट से। तो देखें, अगर मैं बात करूं कि ये है भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा है। भूमध्य रेखा 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर क्विटो, विश्व की सबसे ऊंची भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी क्विटो है, जो इक्वाडोर देश की राजधानी है। और अगर इक्वाडोर की और बात करें तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो विश्व का भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी लापाज है। इसके बाद इक्वाडोर में यहाँ पर प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप समूह है, जो कि इक्वाडोर का अधिकार है उस पर। गैलापागोस द्वीप समूह पर अध्ययन करने के लिए चार्ल्स डार्विन गए थे, और वन्य जीव जो प्रजाति है उसके लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसके बाद इधर आ जाए तो चिली, एंडीज के पश्चिम में जो चिली देश है, यह विश्व का सबसे शुष्क देश है। चिली में आटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आटाकामा मरुस्थल में एक अरिका नामक स्थान है, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, जिसे भूतों का नगर भी कहते हैं। इसके बाद ब्राजील में आ जाए, एक पूर्वी उच्च भूमि है, ब्राजीलियन उच्च भूमि भी बोलते हैं। यह किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन यहीं पर होता है, ब्राजील में। और कॉफी के बड़े बड़े बागानों को यहाँ फजेंडा कहते हैं। और यहाँ पर मकर रेखा के पास में एक नगर स्थित है जिसे साओ पाउलो बोलते हैं। साओ पाउलो कॉफी व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है, सबसे बड़ा केंद्र है। साओ पाउलो से सैंटोस बंदरगाह के लिए 55 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बना हुआ है। और ये नेशनल हाईवे से क्या होता है कि यहाँ से कॉफी भेजी जाती है सैंटोस बंदरगाह तक। सैंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यातक सबसे बड़ा बंदरगाह है विश्व का। कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित। थैंक यू।